थर्मोडायनेमिक कोफिशिएंट सारे खत्म हो गए, जो 3 कोफिशिएंट्स थे वो मैंने आपको बता दिए। ठीक है, इन कोफिशिएंट्स को यूज करके हम डिफरेंट डिफरेंट रिलेशंस में देखते हैं, और जैसे ये वैल्यूज आती है वहां पे हम अल्फा बीटा गामा के टर्म में बात करते हैं। ठीक है, चलो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है वो है रिलेशन बिटवीन सीपी एंड सीवी। तो फर्स्ट ला या फर्स्ट यूनिट में आपको ये सीपी और सीवी पढ़ा होना चाहिए। ठीक है, इसका हम डेरिवेशन थोड़ा सा दे देंगे, लेकिन हम ये नहीं बताएंगे कि अब ये इसे कहते क्या है, मतलब वर्ड आउट नहीं करेंगे। हीट कैपेसिटी क्या है कि 1 मोल को 1 डिग्री सेंटीग्रेड हीट करने के लिए एक्सेट्रा वाला हम कोई चीज नहीं बताने जा रहे हैं। ठीक है, ये आपको आना चाहिए। हम डायरेक्ट कहाँ पे आ रहे हैं, डायरेक्ट बात कर रहे हैं कि क्या क्या रिलेशन है। पहले हमने आपको सारे रिलेशन लिख दिए हैं, और सारे रिलेशन को भी प्रूव करके हम दिखा देंगे कैसे एक रिलेशन से दूसरे रिलेशन को डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो जो फर्स्ट रिलेशन है हमारा, ये है सीपी माइनस सीवी इक्वल्स टू टी डेल पी बाई डेल टी एट कांस्टेंट बी एंड डेल बी बाई डेल टी एट कांस्टेंट पी। ये जो रिलेशन है ये हमारा मेन रिलेशन है। हर जगह हम इसी रिलेशन को यूज करके सारे रिलेशन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। क्लियर। सेकंड रिलेशन है सीपी माइनस सीबी इक्वल्स टू माइनस का टी डेल पी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट बी डेल पी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट बी इंटू डेल बी अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट टी। तब देखो ये दोनों जो टर्म है, ये दोनों टर्म क्या है, बराबर है, तो इसको स्क्वायर में लिख लो। माइनस का टी डेल पी अपॉन डेल टी का डेल पी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट बी का होल स्क्वायर इंटू डेल बी अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट टी। तो एक इक्वेशन ये हो गया सेकंड। नेक्स्ट है सीपी माइनस सीबी इक्वल्स टू माइनस का टी डेल बी स्क्वायर, सॉरी डेल वी बाई डेल टी एट कांस्टेंट टी का स्क्वायर इंटू डेल पी बाई डेल पी एट कांस्टेंट टी। तो जैसा ये इक्वेशन है उसी से मिलता जुलता है ये, थोड़ा सा देखो अगर ध्यान से। चेंजेस क्या हुआ है, पी के जगह वी लाए, तो यहाँ भी जो पी था वी था, इसके जगह पी ला दो। ये ऊपर वाला टर्म देखो, यहाँ पे हमने क्या चेंज किया, वी, तो इस वाले भी टर्म को चेंज कर दो। ठीक है, ये टर्म चेंज हो गया आपका पी, तो नीचे आ जाएगा ऑटोमेटिकली वी एट कांस्टेंट टी। फिर भी हम इसे देखेंगे कि ये वैल्यू हम कहाँ से ला सकते हैं, कैसे इक्वेशंस को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट है सीपी माइनस सीवी इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर टीवी अपॉन बीटा। शायद आपसे यही इक्वेशन पूछा था एग्जाम में। ठीक है, ये डी में पूछा जा चुका है। क्लियर। यहां से आ गया सीपी माइनस सीवी इक्वल्स टू टी अल्फा स्क्वायर वीई। एक इक्वेशन और हम बना लेंगे, ये भी हम प्रूव करेंगे, ये भी आता है। नेक्स्ट है, अगर आप इनके रिजल्ट्स को केवल याद रखते हो ना, तो ये रिजल्ट्स केवल आपको जैम में और कहीं भी इतने फायदे पहुंचाएंगे कि एक आध क्वेश्चन इनसे आ ही जाता है केवल रिजल्ट से, ये जो रिजल्ट्स लिखे गए हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट रिलेशन है सीपी माइनस सीबी विद इन बिग ब्रैकेट डेल बी डेल यू बाई डेल बी एट कॉन्स्टेंट टी प्लस का पी बिग ब्रैकेट क्लोज डेल बी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी। ठीक है, तो ये कह सकते हो कि ये इक्वेशन आप स्टेट से लिया गया होगा, क्योंकि ये चीज हमने कहाँ पढ़ाई थी, पढ़ाया हमने आपको, ये इक्वेशन आप स्टेट में पढ़ाया था, याद करो। नेक्स्ट है सीपी माइनस सीबी टी वी माइनस का डेल एच बाई डेल पी एट कॉन्स्टेंट टी इंटू डेल पी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट बी, दिस इक्वेशन। ये भी अगर आप देखो डेल एच बाई डेल पी आप कहाँ पढ़े हो, इक्वेशन आप स्टेट में पढ़ाया हमने, जाकर देखना, ये इक्वेशन हमने वहां पे ड्राइव की थी, डेल एच बाई डेल पी एट कॉन्स्टेंट टी। ठीक है, नेक्स्ट रिलेशन है हमारा सीपी माइनस सीवी इक्वल्स टू आर फॉर आइडियल गैस, और सीपी माइनस सीवी इक्वल्स टू आर 1 प्लस 2 अपन आर टीबी फॉर वांडर वाल गैस। ठीक है, तो ये दोनों हम देखेंगे, ये भी देखेंगे और सारा भी देखेंगे। तो फर्स्ट जो हमारा रिलेशन है, फर्स्ट रिलेशन है प्रूव सीपी माइनस सीवी इक्वल्स टू टी डेल पी बाई डेल टी एट कांस्टेंट बी इनटू डेल बी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट पी। तो जो मेन इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन है, उसको हम पहले प्रूव करेंगे और इसी की मदद से सारे इक्वेशंस को डिराइव आउट करेंगे। ठीक है, देखो फ्रॉम सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है, ds इक्वल्स टू dq बाई टी, ये आपने पढ़ा है। यहां से आ जाएगा टी ds इक्वल्स टू dq। ठीक,
नेक्स्ट कंसीडर एस एज ए स्टेट फंक्शन, और आपको ये पढ़ा भी है, आपने प्रूव भी किया कि ऐसे स्टेट फंक्शन होता है, पहले आपने पढ़ा है जब आप एंट्रोपी पढ़े थे, ठीक है। तो अगर एस स्टेट फंक्शन है तो एस कैन बी राइट एज एस इक्वल्स टू एस इज द फंक्शन ऑफ टी एंड बी, ठीक है। यहां से आप लिख सकते हो डी एस इक्वल्स टू डेल एस बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट वी डी टी प्लस का डेल एस बाई डेल वी एट कॉन्स्टेंट टी इंटू डी वी, ठीक है। ये लिख सकते हैं। इस इक्वेशंस को याद रखो, अगले पेज पे आते हैं। मल्टीप्लाई होल इक्वेशन बाई टी, टी से मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ आ जाएगा टी डी एस, ठीक है। यहाँ आ जाएगा टी डेल एस बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट बी डी टी, यहाँ आ जाएगा टी डेल एस बाई डेल वी एट कॉन्स्टेंट टी डी वी। क्लियर? फ्रॉम फर्स्ट ला डी क्यू इक्वल्स टू डी यू प्लस का पी डी वी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम डी वी इक्वल्स टू जीरो, ये टर्म हो जाएगा जीरो, तो यहाँ से आ जाएगा डी क्यू इक्वल्स टू डी यू, ठीक है। डी क्यू इक्वल्स टू डी यू एट कॉन्स्टेंट बी, डी डी क्यू बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट बी को हम कहते हैं सी बी, और सीपी को कहते हैं डी क्यू अपॉन डी टी एट कॉन्स्टेंट पी। क्लियर? तो ये आपको बेसिक फार्मूलेशन आना चाहिए, ये उम्मीद की जाती है कि आप फर्स्ट लॉ में पढ़े हैं और आपको याद है। क्लियर? ये दोनों बेसिक फार्मूलेशन। तो यहां से आ गया डी क्यू एट कॉन्स्टेंट वी इक्वल टू सीबी डी टी, यहां से आ गया डीपी एट कॉन्स्टेंट डी क्यू एट कॉन्स्टेंट पी इक्वल टू सीपी डी टी। क्लियर? तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 की बात करें, इक्वेशन 2 कहाँ लिखा है, ये वन ही नाम दिया क्या हम, ठीक है। चलो ये 2 है, ये 2 है। फ्रॉम इक्वेशन 2 डी यू इक्वल टू सीबी डी टी एंड डी एच इक्वल टू सीपी डी टी। क्लियर? ये भी आपने पढ़ा होगा। तो ये देखो यहाँ से आ गया डी यू इक्वल टू सीबी डी टी और डी एच इक्वल टू सीपी डी टी। क्लियर? अब यहाँ से सीबी बता दो, सीबी हो जाएगा डी क्यू बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट बी, इसको हम डी क्यू को क्या लिख सकते हैं, टी डी एस बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट बी, ये हमने ऊपर अभी निकाला था सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से। यहाँ से आ जाएगा टी को बाहर कर लो, टी डी एस बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट बी इक्वल्स टू सी बी। सिमिलरली हम सीपी को भी लिख सकते हैं सीपी इक्वल्स टू टी डी एस बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट पी। इन दोनों में अंतर क्या है, बस दोनों में अंतर तो यही है कि एक बार कांस्टेंट वॉल्यूम पे है और एक बार कांस्टेंट प्रेशर पे। अगर प्रेशर कांस्टेंट तो सीपी, वॉल्यूम कांस्टेंट तो सीबी। क्लियर? नेक्स्ट है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो देखो सबसे पहले ये इक्वेशन हम फर्स्ट को देखते हैं, ये इक्वेशन फर्स्ट है हमारा, ये टी डी एस बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट बी को हम लिख दें सीबी, अभी आपने प्रूफ किया, ये हो गया सीबी, ठीक है। ये वाला टर्म हो जाएगा सीबी। तो चलो आओ अब नेक्स्ट आ जाओ से इक्वेशन फर्स्ट से जहां पे हम थे। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट टी डी एस इक्वल टू सीबी डी टी प्लस का टी डेल एस बाई डेल वी एट कॉन्स्टेंट टी, ये टी होगा, एक सेकंड ऊपर की इक्वेशन में देखो, टी होना चाहिए, नहीं वी है, सही है, वी है, ठीक है, वी है। तो ये इक्वेशन हो गई आपकी टी डी एस इक्वल टू सी वी डी टी प्लस का टी डेल एस बाई डेल वी एट, हाँ सही है, ये वहां से वी से वी आता है, ठीक है, एट कॉन्स्टेंट टी इंटू डी बी। क्लियर? यहाँ से इक्वेशन आ जाएगी, ये इक्वेशन आ जाएगी टी डी एस इक्वल टू सी बी डी टी टी डेल पी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट वी डी वी, ठीक है। तो ये अब कहां से आया, थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट जब आप प्रूव कर रहे थे तो डेल एस बाई डेल वी को आपने प्रूव किया था कि डेल पी बाई डेल टी होगा, ठीक है। चलो कोई नहीं, अगर आपको याद नहीं है तो इसके लिए
अगर आपको याद नहीं है तो इसके लिए भी एक तरीका है, आप क्या करो कि मैक्सवेल अभी आपने रिसेंटली पढ़ा है, मैक्सवेल यूज कर लो। ठीक है, ये है आपका एस पी, और ये है वी, और ये है टी। क्लियर? देखो ये क्या कह रहा है, एस बाई वी। अगर हम डी एस बाई डी वी की बात करें, मतलब एस के नीचे वी आ रहा है तो यहां से पी के नीचे टी आएगा। क्लियर? ध्यान दो। अब देखो, आपने कहा कि डी एस बाई डी वी एट कांस्टेंट टी, तो सिमिलरली देखो कांस्टेंट टी कहाँ है, इसके डायगोनल में इसके, तो यहां से आप क्या लिखोगे, ये इक्वल होगा। इसीलिए जो है आपको बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत है मैक्सवेल पे, क्योंकि मैक्सवेल बहुत कुछ बताता है। यह आ जाएगा डेल पी बाई डेल टी एट कांस्टेंट वी। ठीक है, देखो यहाँ भी डेल लगा दिया, यहाँ भी डेल लगा दिया, और इसके अपोजिट कौन है, वी। कुछ आइडिया लगा? तो आप मैक्सवेल से भी ये रिलेशनशिप ला सकते हो अगर आपको प्रूफ नहीं करना है तो। ठीक है, तो सिमिलरली हम ये इक्वेशन लिख सकते हैं। अब क्या करो कि पूरे इक्वेशंस को डिवाइड कर दो dt से एट कांस्टेंट प्रेशर। ये जो इक्वेशन आया था हमारा, ये इक्वेशन है इक्वेशन नंबर 4। इस पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर दो dt से एट कांस्टेंट p, तो यहां से जो वैल्यू आएगी ये आ जाएगी t ds बाई dt एट कांस्टेंट p। यहां से आ जाएगी cv को बाहर कर लो, dt बाई dt है एट कांस्टेंट p, ये तो सिंस 1 हो जाएगा, इसका कोई वैल्यू नहीं। यहां से आप इसे रहने दो, dv बाई dt एट कांस्टेंट p कर दो। ठीक है, ये रहेगा क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में तो किसी एक को डिवाइड कर दो, तो dv बाई dt एट कांस्टेंट p आ गया। ये हो गया आपकी वैल्यू 0, सॉरी 1, ये होगी 1। और जैसे ये 1 हो गया तो यहाँ से आ गया cv। यहां से ध्यान दो, इस क्वांटिटी को, इसी क्वांटिटी को आपने लिखा था cp। ठीक है, देखो ये यहाँ दिख भी रहा है, cp इक्वल टू टी डेल्टा एस बाई डेल्टा टी एट कांस्टेंट p। क्लियर? अब यहाँ से आ गया, ये जो रिमेनिंग टर्म है सो है जिट इज रहने दो, तो यहाँ से आ गया t डेल पी बाई डेल टी एट कांस्टेंट v विद इन ब्रैकेट डेल वी बाई डेल टी एट कांस्टेंट p। ठीक है, अब इस cb को इस साइड ले आओ, तो यह जाएगा cp माइनस cv इक्वल टू टी डेल पी बाई डेल टी एट कांस्टेंट v इनटू डेल वी बाई डेल टी एट कांस्टेंट p। तो दिस इज द मेन इक्वेशन टू प्रूव ऑल द इक्वेशंस। ठीक है, ये आपका मेन इक्वेशन, इसलिए मैंने इसको पहले कराया। इसकी मदद से अब हम सारे इक्वेशंस को डिराइव कर सकते हैं। तो ये इक्वेशन हमें याद रखना है कि देखो यहाँ पे t है तो यहाँ पे t है, यहाँ पे t है, यहाँ पे p है, यहाँ p है। ठीक है, कांस्टेंट तीसरा हो जाएगा, जैसे p t है तो v कांस्टेंट, v t है तो p कांस्टेंट, p v t आपको याद रखना है। ठीक है, p v t बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये याद भी कर सकते हो कि cp माइनस सी वी इक्वल टू टी डेल पी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट वी डेल पी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी। याद करने का तरीका हमने बता दिया कि p और v ऊपर, डेल टी नीचे। p और t अगर डेरिवेशन में है तो v कांस्टेंट, v और t है तो p कांस्टेंट। तो याद भी कर सकते हो। नेक्स्ट रिलेशन है प्रूव cp माइनस सी वी इक्वल टू माइनस का t डेल v बाई डेल टी एट कांस्टेंट p का होल स्क्वायर इंटू डेल पी बाई डेल वी एट कांस्टेंट t। क्लियर? तो अब देखो फ्रॉम साइक्लिक रूल, अगर हम साइक्लिक रूल को देखें तो साइक्लिक रूल क्या कहता है कि पी वी टी, इन तीनों को अगर एक साइकिल के रूप में लिखते हैं तो इनका जो डेरिवेशन होगा, पार्शियल डेरिवेशन, ये इनका जो मल्टीप्लीकेशन होगा वो -1 होगा। ठीक है, लेकिन इस मल्टीप्लीकेशन को लिखते कैसे हैं, देखो सबसे पहले अगर आपने पी वी बाई टी लिखा, यहाँ पी यहाँ टी, तो इस टी को फिर अगेन ऊपर ले जाओ, ये वी आया यहाँ तो फिर अगेन ऊपर, मतलब एक के बाद एक, पी के बाद टी, टी के बाद वी आना चाहिए। और सिमिलरली कांस्टेंट भी जो आपका है वो इसी मैनर में चेंज होता रहेगा। क्लियर? चलो देखते हैं, साइक्लिक रूल लिख के देखते हैं। डेल पी बाई डेल टी एट कांस्टेंट वी इंटू डेल टी बाई डेल बी एट कांस्टेंट पी इंटू डेल वी बाई डेल पी एट कांस्टेंट टी। तो यहां से देखो टी अगेन ऊपर चला गया, वी अगेन ऊपर चला गया। क्लियर? इक्वल्स टू माइनस का 1। यहां से आप ये डेल पी बाई डेल टी एट कांस्टेंट वी
निकालो। यहाँ से हो जाएगा माइनस का 1/, ये पूरा का पूरा इस माइनस के 1 के नीचे चला जाएगा क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में है, ये डिवीजन में चला जाएगा। अब ये माइनस में और ये फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शन को आप अपोजिट करके मल्टीप्लाई कर देते हो, तो अपोजिट कर दो, ये हो जाएगा डेल बी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी, ये हो जाएगा डेल पी बाई डेल बी एट कॉन्स्टेंट टी। ठीक है, नेक्स्ट फ्रॉम मेन इक्वेशन ऑफ सीपी माइनस सीबी जो अभी हमने डिराइव किया, तो ये हो जाएगा सीपी माइनस सीबी इक्वल्स टू टी डेल पी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट वी इंटू डेल वी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी। तो इस डेल पी बाई डेल टी की वैल्यू रख दो, यहाँ से दिया जाएगा, ये अगर हम वैल्यू रखेंगे इसकी एवेब इक्वेशन से, तो ये वैल्यू रख के देखते हैं कि क्या आता है। चलो वैल्यू रखा, तो ये वैल्यू है माइनस का डेल वी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी इंटू डेल पी बाई डेल वी एट कॉन्स्टेंट टी। अब देखो ये दोनों टर्म, ये जो आपके ये टर्म है और ये टर्म है, दोनों टर्म सेम है, तो अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, माइनस को बाहर ले आओ, तो माइनस का टी डेल वी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी का होल स्क्वायर इंटू डेल पी बाई डेल टी डेल पी बाई डेल वी एट कॉन्स्टेंट टी। ठीक है, तो ये आपका सेकेंड इक्वेशन भी प्रूव हो गया। क्लियर। नाउ आते हैं अब थर्ड इक्वेशन पे, सीपी माइनस सीबी इक्वल्स टू माइनस का टी डेल पी बाई डेल टी एट कांस्टेंट वी का होल स्क्वायर इनटू डेल वी बाई डेल पी एट कांस्टेंट टी। क्लियर। अगेन फ्रॉम साइक्लिक रूल। अब देखो कुछ लोग ये कहेंगे कि ऊपर जो साइक्लिक रूल आपने लगाया था, ऊपर साइक्लिक रूप में यहाँ पे टी लिखा था, यहाँ पे वी लिखा था, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर आप यहाँ वी लिखोगे, इधर टी एरो इधर को घुमा दो, इस साइड से मूव करो। ठीक है, तो किसी भी साइड से मूव करोगे तो ये आ जाना है, तो इसलिए अगर हम इधर वी लिख दिए तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर। नेक्स्ट साइक्लिक रूल अप्लाई कर लो, डेल वी बाई डेल डेल पी बाई डेल वी एट कांस्टेंट टी इक्वल्स टू डेल वी बाई डेल टी एट कांस्टेंट पी इनटू डेल टी बाई डेल पी एट कांस्टेंट वी इक्वल्स टू माइनस का 1। यहाँ से हमें चाहिए क्या, डेल वी बाई डेल पी डेल टी एट कांस्टेंट पी, ये चाहिए। तो इस टर्म को आप जो है आइसोलेट कर लो, बाकी रेस्ट टर्म को इस साइड भेज दो, हो जाएगा माइनस का 1 अपॉन डेल पी बाई डेल वी एट कांस्टेंट टी इनटू डेल टी बाई डेल पी एट कांस्टेंट वी। इसको अगेन फ्रैक्शन है, इन्वर्ट कर दो, ऊपर ले जाओ, ये आ जाएगा माइनस का डेल वी बाई डेल पी एट कांस्टेंट टी, ये फ्रैक्शन अपोजिट हो गया, वी नीचे था वी ऊपर चला गया, यह वाला भी अपोजिट हो जाएगा, पी नीचे पी ऊपर चला जाएगा, तो डेल पी बाई डेल टी एट कांस्टेंट वी आ जाएगा। पुट द वैल्यू ऑफ डेल वी बाई डेल टी एट कांस्टेंट पी इन मेन इक्वेशन, जो आपकी मेन इक्वेशन है सीपी माइनस सीबी की फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, तो इस मेन इक्वेशन सीपी माइनस सीबी इक्वल्स टू टी डेल पी बाई डेल वी एट कांस्टेंट टी इनटू डेल वी बाई डेल टी एट कांस्टेंट पी में रख दो, इसकी वैल्यू को आप रिप्लेस कर दो। इसकी वैल्यू को जैसे रिप्लेस किया, यहां से आ गया टी डेल पी बाई डेल टी इंटू माइनस का ये वाला टर्म मल्टीप्लाई कर दो, माइनस का डेल वी बाई डेल पी एट कांस्टेंट टी इंटू डेल पी बाई डेल टी एट कांस्टेंट वी। क्लियर। अब ये देखो, ये टर्म, ये वाला टर्म और फर्स्ट वाला टर्म, ये दोनों क्या है, इक्वल है। ठीक है, यहाँ कांस्टेंट छूट गया, ये कांस्टेंट वी होगा, तो ये दोनों टर्म इक्वल है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ से आ जाएगा सीपी माइनस सीबी इक्वल्स टू माइनस का टी डेल पी अपॉन डेल टी स्क्वायर एंड मल्टीप्लाइड बाई डेल वी बाई डेल पी एट कांस्टेंट टी। तो पूरा इक्वेशन आपने प्रूव कर लिया कि सीपी माइनस सीबी इक्वल्स टू माइनस का टी डेल पी अपॉन डेल टी का होल स्क्वायर इनटू डेल वी बाई डेल पी एट कांस्टेंट टी। तो ये प्रूव हो गया। क्लियर। तो इस तरीके से जो है आपने टोटल 3 इक्वेशंस कर ली। नेक्स्ट इक्वेशंस की बात करते हैं। नेक्स्ट इक्वेशन इज Cp minus Cv equals to alpha square Tv upon बीटा। क्लियर। तो अब हम क्या करते हैं कि हम यहाँ से इनकी वैल्यूज को सॉल्व कर लेते हैं कि जो हमारा अल्फा था और बीटा था वो बेसिकली है क्या, उनकी वैल्यू को देखते हैं और सॉल्व भी करके रखते हैं। ठीक है, अल्फा था 1/v डेल वी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट टी, बीटा था माइनस का 1/v डेल वी बाई डेल पी एट कॉन्स्टेंट टी। क्लियर। अब देखो यहाँ से इस v को ट्रांसफर कर दो, तो यहाँ से हो जाएगा अल्फा v इक्वल्स टू डेल वी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी।
क्लियर। नेक्स्ट बीटा, यहां से बीटा को भी ट्रांसफर कर दो इधर, ठीक है। माइनस के साथ भी जो है बीटा को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा माइनस का बीटा वी इक्वल टू डेल वी बाई डेल पी एट कांस्टेंट टी। क्लियर। अब इस पूरे इक्वेशन को इन्वर्ट कर दो, ये हो जाएगा माइनस का 1 बाई बीटा वी इक्वल टू, ये ऊपर चला जाएगा डेल पी बाई डेल वी एट कांस्टेंट टी। क्लियर। फ्रॉम इक्वेशन, अभी जो इक्वेशन आपने प्रूव किया था उस इक्वेशन से, मेन इक्वेशन से नहीं है ये, ठीक है। सीपी माइनस सीबी इक्वल टू, अब देखो इस क्वेश्चन में आपको क्या पूछ रहा है कि मेन इक्वेशन भी आपको आनी चाहिए, उससे जो रिलेटेड जो सेकंड इक्वेशन निकाली वो भी आनी चाहिए, और साथ में ये भी आना चाहिए, अल्फा बीटा भी आना चाहिए। तो इसलिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा, अगर आप पहले वाला नहीं करोगे तो लेंदी हो जाएगा, अगर पहले वाला करके रखे हो तो इजी हो गया है, ठीक है। तो सीपी माइनस सीबी इक्वल टू माइनस का टी डेल बी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट पी का होल स्क्वायर, और यहां से आ गया ये आपका डेल पी बाई डेल बी एट कांस्टेंट टी। क्लियर। तो अब देखो, अगर हम इस क्वांटिटी को देखें डेल बी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट पी, तो ये तो यही है, इसका होल स्क्वायर है, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये अल्फा बी इसके जगह रख दे, तो इसकी वैल्यू को हमने रख दिया अल्फा बी का होल स्क्वायर। इस क्वांटिटी को देखें, ये वाली क्वांटिटी, इस वाली क्वांटिटी को देखो, तो ये क्वांटिटी क्या कह रहा है, डेल पी बाई डेल बी एट कांस्टेंट टी, डेल पी अपॉन डेल बी एट कांस्टेंट टी इक्वल टू माइनस का 1 बाई बीटा बी, बीटा बी है ये। क्लियर। तो आप देखो यहां से हम ये कह सकते हैं कि इसके जगह, इस क्वांटिटी के जगह माइनस का 1 बाई बीटा वी रख दो, ठीक है। तो बीटा वी जैसे ही रखा आपने, ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर इसमें हो गया प्लस, ये हो गया प्लस। क्लियर। तो ये क्वांटिटी हो गई प्लस, सबसे पहली बात। यहां से आ गया टी अल्फा स्क्वायर वी स्क्वायर अपान बीटा वी, वी से वी को कट कर दो, पावर कट कर दो, तो यहां से आ जाएगा टी अल्फा स्क्वायर वी अपान बीटा। तो इस तरीके से ये प्रूव हो गया कि सीबी माइनस सीपी माइनस सीबी इक्वल टू टी अल्फा स्क्वायर वी अपान बीटा इन टर्म ऑफ थर्मोडायनेमिक कोफिशिएंट्स, सीपी सीबी के रिलेशंस। क्लियर। नेक्स्ट है नेक्स्ट रिलेशन है सीपी माइनस सीबी इक्वल टू टी अल्फा स्क्वायर वी, टी अल्फा स्क्वायर वी। ई क्या है यहाँ पे, ई हमारा है इलास्टिसिटी मॉड्यूल। चलो ठीक है, देखो ये वाला जो रिलेशन है, ये वाला, अगर आपको लगता है कि अगर आपको थोड़ा याद नहीं आ रहा है, तो आप इस थर्ड वाले इक्वेशंस को, इस वाले इक्वेशन को फिर से देखो, ये बैक वाले पेज पे था, मैं दिखा देता हूँ। वी स्क्वायर के टर्म में है, तो वी स्क्वायर के टर्म वाला नहीं सर, इक्वेशन बस एक बार इक्वेशन दिखा दो सर बस। देखो, ये सेकेंड वाले में आया है वी स्क्वायर वाला टर्म आपका, सर बस एक मिनट। ठीक है। तो देखो ये आपका जो मेन इक्वेशन था, सीपी माइनस सीबी इक्वल टू माइनस का टी डेल वी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट पी का होल स्क्वायर डेल पी अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टी, ये हम प्रूव कर चुके हैं। तो इसी इक्वेशन को यूज करके हमने सॉल्व किया, जो कि डीयू के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन था कि प्रूव दैट सीपी माइनस सीबी इक्वल टू टी अल्फा स्क्वायर वी ऑब्लिक बीटा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए इस थर्ड वाले को हमने यूज किया था। आगे बढ़े। हाँ सर। नेक्स्ट है अल्फा माइनस बीटा, सॉरी सीपी माइनस सीबी को हम इलास्टिसिटी मॉड्यूलस के टर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ई यहाँ पे क्या है, ये रिलेशन है सीपी माइनस सीबी इक्वल टू टी अल्फा स्क्वायर वी ई। तो जो ये ई है यहाँ पे, ये है इलास्टिसिटी। तो अब इलास्टिसिटी के फार्मूले में जाएंगे, इलास्टिसिटी क्या होती है, स्ट्रेन प्रोपोर्शनल टू, सॉरी स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो यहाँ से स्ट्रेस जो आता है, स्ट्रेस आता है ई इंटू स्ट्रेन, तो यहाँ से ई आ गया स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो थर्मोडाइनेमिकली इस ई को, ई की वैल्यू को कैसे दिया जाता है ये देखेंगे। ई की वैल्यू को कुछ इस तरीके से दिया जाता है कि माइनस डी पी बाई डी बी डिवाइडेड बाई वी एट कॉन्स्टेंट टी। यहाँ से 1 बाई वी कॉमन ले लो, तो ये आ जाएगा, सॉरी वी अपॉन 1 लिखोगे तो ये अपोजिट करोगे, नहीं
एक सेकेंड, सही है, बी ही आएगा। ठीक है, डिवाइड में है ना, तो ये पूरा एज्यूम करो एक ही क्वांटिटी, तो ये वन वी कॉमन ले लो, बाहर वी कर लो। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस का वी डीपी अपॉन डीवी एट कांस्टेंट टी। ठीक है, ये माइनस बाहर बी बाहर, तो यहाँ से अब देखोगे अभी आपने पढ़ा है कि जो बीटा है हमारा, बीटा, वो बीटा क्या था, माइनस का वन बाई बी डेल बी अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट टी। क्लियर? तो बीटा को क्या करो कि इन्वर्ट कर दो, जैसे ही आपने बीटा को इन्वर्ट किया वन अपॉन बीटा लिखा, तो ये आ गया माइनस का वी डेल पी अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टी। तो डेल पी अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टी, इस वाले इक्वेशन को देखो और इस वाले इक्वेशन को देखो। ठीक है, देखो ये दोनों एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल है, तो हम यहां से कह सकते हैं कि जो ई है वन बाई बीटा है। क्लियर? तो फ्रॉम एबव इक्वेशन जो अभी आपने प्रूव किया था, ये इक्वेशन नंबर 4, ये इक्वेशन फ्रॉम दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन की बात करें तो इस इक्वेशन की मदद से हम आगे प्रूव कर सकते हैं कि हमारा जो सीपी माइनस सीबी का रिलेशन होगा वो हो जाएगा अल्फा स्क्वायर टी बी ई। तो आप क्या करो कि ऊपर वाले इक्वेशन में यहाँ पे इसे वन बाई बीटा हम लिख सकते हैं, तो इस वन बाई बीटा को रिप्लेस कर दो ई से। ठीक है, तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर टी बी ई। ई यहाँ पे क्या है, इलास्टिसिटी है। तो ये भी ये रिलेशन पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, तो इसके लिए देखो आप डायरेक्ट अगर ये लिखोगे तो भी हो सकता है नंबर कम दे, डिपेंड ऑन कि कितने नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है। अगर 4 नंबर या उससे ज्यादा के मार्क्स में है तो आपको फुल डेरिवेशन देना पड़ेगा। सबसे पहले आपको ये वाली इक्वेशन लानी पड़ेगी, ये कैसे लाओगे, थर्ड वाली से, थर्ड वाली सेकंड वाली से, सेकंड वाली से ये लाओगे, ये से ये लाओगे। ठीक है, तो इतना आपको करना पड़ेगा। सिंस हम कंटिन्यूएशन में चल रहे हैं तो चीजें थोड़ी सी इजी हो गई हैं कि इस इक्वेशन के बाद एक इस इक्वेशन को हम प्रूव करते चल आगे बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट इक्वेशन है हमारा Cp minus Cv equals to within bracket del u by del v at constant t plus का p and del v by del t at constant p। ठीक है, तो ये देखो ये मैंने आपको पढ़ाया भी है कि फ्रॉम थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट डेल यू बाई डेल वी एट कांस्टेंट टी, ये मैंने वहां पे पढ़ाया है, आप इसका डेरिवेशन वहां से बैक से जाके देखना। ठीक है, अगर कहो तो मैं आपको शो कर देता हूं। देखो ये हमने कहा था कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। ठीक है, डेल यू बाई डेल वी एट कांस्टेंट टी इक्वल्स टू माइनस का पी प्लस का टी डेल पी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट बी। ये आप यहाँ से याद रखोगे। मैं इसका पेज नंबर आपको शो कर देता हूँ, हो सकता है इसके अकॉर्डिंग आप लेक्चर भी देखो, लेक्चर 2 लेक्चर हो सकता है पीछे हो। ये जो पेज नंबर है, ये पेज नंबर है 44। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन जो डेल्टा एच की जो आगे भी आएगी वो भी मैं अभी दिखा देता हूँ। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट इक्वेशन में ये भी क्वांटिटी आपकी यूज होने वाली है, ये भी टर्म यूज होगा, इंथैल्पी डिपेंडेंस डेल्टा एच बाई डेल्टा टी एट कांस्टेंट बी। तो ये भी इक्वेशन आप अभी देख लो ताकि वहां पे मैं दिखाऊं तो आपको ये ना लगे कि नहीं सर ने आपने बता दिया और आपने ये दिखाया नहीं, ये मैं पहले आपको करा चुका हूँ। ठीक है, इसका भी मैं आपको पेज नंबर शो कर देता हूँ कि ये पेज नंबर किस पेज पे था। मोस्ट प्रोबेबली 2 to 3 लेक्चर बैक है ये, 2 लेक्चर होगा या 1 लेक्चर। ठीक है, थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट वाले टॉपिक में, तो पेज नंबर 46 पे ये भी है, कैसे आया आपने पूरा किया है। हम इस रिजल्ट को डायरेक्ट यूज करेंगे। ठीक है, हम्म, चलो तो हमें प्रूव करना है सीपी माइनस सीबी इक्वल्स टू विद इन बिग ब्रैकेट डेल डेल यू बाई डेल वी एट कांस्टेंट टी प्लस का पी इनटू डेल वी बाई डेल टी एट कांस्टेंट पी फ्रॉम थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट। ये हमने पढ़ा है कि डेल यू बाई डेल वी, अभी मैंने आपको शो भी किया बैक के स्लाइड्स में जाके, तो वहां से देख सकते हैं डेल यू बाई डेल वी एट कांस्टेंट टी इक्वल्स टू टी डेल वी बाई डेल टी एट कांस्टेंट वी माइनस का पी। क्लियर? ये इक्वेशन थी, आपको क्या करना है कि इस इक्वेशन को रीअरेंज करना है और
अपने बेसिक इक्वेशन में पुट कर देना। तो यहाँ से आप क्या करोगे, इस पी को इधर ट्रांसफर कर दो, तो यहाँ से हो जाएगा डेल टी डेल पी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट वी इक्वल्स टू डेल यू बाई डेल वी एट कॉन्स्टेंट टी प्लस का पी। ठीक है, ये एक रीअरेंजमेंट हो गया। अब क्या करो कि जो आपका बेसिक इक्वेशन है उसमें पुट कर दो, फ्रॉम बेसिक इक्वेशन ऑफ सीपी माइनस सीबी। तो ये था सीपी माइनस सीबी इक्वल्स टू टी डेल पी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट बी इनटू डेल बी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट पी। तो इस पूरे टर्म के जगह टी, देखो ये चीज आपने अभी की, टी टी डेल पी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट बी को आप पुट कर दो इस वैल्यू को। तो ये वैल्यू हो जाएगी विद इन ब्रैकेट डेल यू अपॉन डेल बी एट कांस्टेंट टी प्लस का पी इनटू मल्टीप्लीकेशन में ये हो जाएगा डेल बी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट पी। तो ये भी आपका प्रूफ हो गया। नेक्स्ट है, इसी से जुड़ा हुआ कि इस वाली क्वांटिटी को पाई टी कहा जाता है शार्ट में। तो ये हो गया पाई टी प्लस का पी एंड रेस्ट ऑल डेल वी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट पी। तो ये भी इक्वेशन आप प्रूव कर सकते हैं। ये भी पूछ सकता है कभी पाई टी प्लस पी के टर्म। नेक्स्ट है सेवेंथ इक्वेशन जो हमारा है, सीपी माइनस सीबी इक्वल्स टू टी विद इन ब्रैकेट बी माइनस का डेल एच अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट टी इनटू डेल पी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट बी। तो फ्रॉम थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट, मैंने ये दोनों इक्वेशन ऑफ स्टेट डेल इंथैल्पी डिपेंडेंस ऑफ प्रेशर एंड इंटरनल एनर्जी डिपेंडेंस ऑफ वॉल्यूम दोनों आपको शो किया था बैक जाके। ठीक है, तो वहां से आपने ये इक्वेशन नोट की थी, माइनस का टी डेल बी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट पी प्लस का बी। ठीक है, तो यहाँ से रीअरेंज कर लो, इस क्वांटिटी को इधर भेजो, ये क्या होगा, इधर जाके माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का वी प्लस का ये, इस माइनस को इधर भेज दो तो ये हो जाएगा अगेन, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो ओवरऑल जो रिजल्ट आएगा वो ये आ जाएगा कि टी डेल वी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी इक्वल्स टू माइनस का प्लस का वी माइनस का डेल एच बाई डेल पी एट कॉन्स्टेंट टी। नाउ फ्रॉम बेसिक इक्वेशन ऑफ सीपी माइनस सीबी रिलेशन, जो फर्स्ट इक्वेशन था, फर्स्ट इक्वेशन की मदद से, फर्स्ट इक्वेशन हमारा क्या था, सीपी माइनस सीबी इक्वल्स टू टी डेल वी बाई डेल टी एट कांस्टेंट पी डेल पी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट वी। क्लियर? आपको क्या करना है कि इसकी वैल्यू रख देना है। देखो इसकी वैल्यू रख देना है टी डेल वी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट पी। ये वाली इस टर्म की हम केवल वैल्यू रख दें, तो यहाँ से आएगा वी माइनस का डेल एच बाई डेल पी एट कांस्टेंट टी इंटू डेल पी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट बी। ठीक है, तो ये भी इक्वेशन प्रूफ हो गया आपका। एक चीज यहाँ पे थोड़ा करेक्शन करना, एक अगेन राइटिंग में, क्योंकि मैं मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं इसको क्रॉस चेक कर पाता, तो एक थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, इसको करेक्ट कर लेना। ये मिस्टेक ये हुआ है कि यहाँ पे जो ये टर्म है, देखो ये टी है, ये टी नहीं है, ये नहीं है। ठीक है, ये टी नहीं है, इसे हटा देना। ठीक है, या तो मैं व्हाइटनर लगाना भूल गया हूँ, जो भी हुआ हो। ठीक है, क्योंकि देखो मेरा ये टर्म यहीं पे आ रहा था 8 वाला, ये यहाँ पे लिखा है ना, इसमें मैंने व्हाइटनर लगाया, लेकिन थोड़ा सा 7 वाला टर्म दिख रहा है। तो इसी तरीके से हो सकता है लिखने के बाद मेरे को याद ना रहा हो। क्लियर? तो इसे करेक्ट कर लेना, दिस इज द करेक्शन। नेक्स्ट दो हमारे पास और इक्वेशन बचते हैं, 8 एंड 9। 8 जो रिलेशन है वो बहुत ही इजी है। रिलेशन क्या है, सीपी माइनस सीबी इक्वल्स टू एनआर। ठीक है, तो फ्रॉम बेसिक इक्वेशन, ये एनआर किसके लिए है, फॉर आइडियल गैस के लिए, ये ध्यान रखना है यहाँ। अगर ये पूछेगा तो इसमें मेंशन होगा फॉर आइडियल गैस के लिए प्रूफ करो ये, क्योंकि ये आइडियल गैस के लिए ही होता है। ठीक है, तो अगर आइडियल गैस के लिए पूछ रहा है तो आप इसे प्रूव कर सकते हो फ्रॉम बेसिक इक्वेशन सीपी माइनस सीबी इक्वल्स टू टी डेल पी बाई डेल टी एट कांस्टेंट बी डेल बी बाई डेल टी एट कांस्टेंट पी। फॉर एन मोल ऑफ आइडियल गैस, अगर एन मोल लिया है तो डेल पी को आप क्या करो, आप ट्रांसफॉर्म कर दो पी वी इक्वल्स टू एन आर टी को। तो यहाँ से वी को इधर ट्रांसफर कर दो तो पी हो जाएगा एन आर टी बाई वी, और वी हो जाएगा यहाँ से सिमिलरली ट्रांसफर करके एन आर टी बाई पी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, पी की वैल्यू रख दी एन आर टी बाई वी। टी यहाँ टी है, ये डी टी है, टी को छोड़ो बाकी सब कॉमन,
ये आ गया एन आर बाई वी कॉमन हो गया, डी टी का डी टी वन हो गया, डी टी बाई डी टी वन हो गया। यहाँ से वी को ट्रांसफॉर्म करो एन आर बाई पी, तो यहाँ से आ गया अगेन एन आर बाई पी को इधर ले आओ, तो यहाँ बच गया डी टी बाई डी टी, ये डी टी, ये डी टी वन हो गया, तो एन आर बाई पी यहाँ से आ गया। अब करना क्या है कि पुट द वैल्यू इन बेसिक इक्वेशन। बेसिक इक्वेशन हमारी ये है, इस बेसिक इक्वेशन में हमने इसकी वैल्यू रखनी है डेल पी बाई ये एन आर बाई वी रखना है, और इसकी वैल्यू रखनी है एन आर बाई पी। तो हमने रख दिया टी मल्टीप्लाइड बाई एन आर बाई वी इंटू एन आर बाई पी। ये इक्वेशन को आपने सॉल्व करके यहाँ अलग से निकाल लिया, ठीक है। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, इस टी को इसके साथ ले आओ, तो ये हो गया एन आर टी इंटू एन आर, एज इट इज रहने दो, अपॉन पी बी। तो पी बी को अगेन हम पी बी इक्वल्स टू एन आर टी लिखते हैं, यही ना। तो हम इसको भी लिख दें पी बी को एन आर टी, एन आर टी से एन आर टी कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से बचा एन आर टी वन हो गया ना। तो केवल केवल ये जो टर्म बचा वो बचा आपका, ये हो गया वन, तो यहाँ से बच गया एन एन आर। तो सीपी माइनस सीपी इक्वल्स टू एन आर। अगर ये कहते हैं कि 1 मोल के लिए तो एन की वैल्यू 1 रख दो, तो यहाँ पे केवल केवल आर आ जाएगा, सीपी माइनस सीपी इक्वल्स टू आर। क्लियर। अब एक लास्ट बचता है, लास्ट रिलेशनशिप इज सीपी माइनस सीवी इक्वल्स टू आर 1 प्लस 2 अपॉन वी आर टी। ठीक है, तो ये जब भी इक्वेशन दिया होगा तो इसके साथ साथ आपको लिखा होगा, एक टर्म जरूर लिखा होगा कि ये रियल गैस के लिए है। ठीक है, रियल गैस के लिए प्रूफ करो। जैसे ऊपर वाले में आइडियल के लिए केस था, ये रियल के लिए केस होता है। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, अपन फ्रॉम बेसिक इक्वेशन पे जाओ, सीपी माइनस सीपी इक्वल्स टू टी डेल पी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट वी डेल वी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट पी। बेसिक इक्वेशन यही है। अब हमें चाहिए दो वेरिएबल की वैल्यू, डेल पी बाई डेल टी की वैल्यू चाहिए और डेल वी बाई डेल टी की वैल्यू। तो डेल पी बाई डेल टी तो इजी होता है, लेकिन डेल वी बाई डेल टी ये टफ होता है, जबकि हम जूल थॉमसन में भी इसको देखे थे। क्यों? क्योंकि जो वी टर्म है हमारा, अगर हम वांडरवाल गैस इक्वेशन देखें तो ये यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, तो इसको आइसोलेट करना थोड़ा टफ होता है। पी एक ही जगह है तो ये आइसोलेट हो जाता है। फिर भी हम इसे करेंगे और जल्दी से करेंगे, ठीक है, ताकि ये आप जल्दी से जल्दी कर लो। चलो, पी बहुत ईजी है, तो पी को सॉल्व करते हैं। पी की वैल्यू को आप क्या कर सकते हो कि इसको इधर ट्रांसफर कर दो, ये हो जाएगा आर टी डिवाइडेड बाई वी माइनस का बी। ठीक है, ये प्लस में है, ये इधर आ जाएगा, तो माइनस का ए अपॉन वी स्क्वायर आ जाएगा। तो पी की वैल्यू आ गई आपकी पूरी ये, तो आपने पूरे रख दो, डेल पी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट वी डेल बाई डेल टी आर टी अपॉन वी माइनस बी, और इस पूरे में से माइनस कर दो ए अपॉन वी स्क्वायर। ठीक है, अब कुछ नहीं करना, इसको डिफरेंशिएट कर दो, डेल टी अपॉन डेल बाई डेल टी ऑफ आर टी वी माइनस का बी। ठीक है, और माइनस का यहाँ पे इसको ब्रेक कर दिया, तो ये आ गया माइनस का डेल बाई डेल टी ऑफ ए अपॉन वी स्क्वायर। तो सिंस देखो वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, आपको चाहिए किस पे, कांस्टेंट वॉल्यूम पे, यही तो चाहिए, कांस्टेंट वॉल्यूम पे डिफरेंशिएशन चाहिए। वॉल्यूम कांस्टेंट है, ए कांस्टेंट है, तो ये पूरा टर्म हो गया जीरो। क्लियर। तो यहां से जो आया, देखो आर अपॉन वी ये अगेन कांस्टेंट है, ये बाहर आ गया, तो डी टी बाई डी टी क्या आ गया, डी टी बाई डी टी वन। तो यहाँ से आ गया डेल वी डेल पी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट वी इक्वल्स टू आर अपॉन वी माइनस का बी। तो एक तो वैल्यू आपको मिल गई। ठीक है, अब दूसरी वैल्यू के लिए थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा लेंदी है, बस टफ कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा लेंदी। अब हमें जो सेकेंड चाहिए था वो चाहिए था डेल वी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट वी। ये क्वेश्चन है हमारे लिए। तो आगे हम क्या करेंगे कि पूरे इक्वेशन को, ये जो वंडरवाल गैस इक्वेशन है, पूरे इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दो, डी बाई डी टी ऑफ पी प्लस का ए अपॉन बी स्क्वायर विद सेकेंड ब्रैकेट में बी माइनस का बी इक्वल्स टू डेल बाई डेल टी ऑफ आर टी। इसे कहो फंक्शन वन, इसे कहो फंक्शन सेकेंड, प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर दो। फंक्शन वन में सेकेंड को हमने डिफरेंशिएट कर दिया, वन को कांस्टेंट रखा, तो ये टर्म आगे कांस्टेंट है, पी प्लस का ए अपॉन बी स्क्वायर डेल बाई डेल टी बी माइनस का बी। सेकंड में क्या करो कि सेकंड टर्म को कांस्टेंट, फर्स्ट को डिफरेंशिएट करो, बी माइनस का बी कांस्टेंट डेल बाई डेल टी पी प्लस का ए अपॉन बी स्क्वायर। और यहाँ क्या करोगे,
यहाँ आर बाहर आ जाएगा, डी टी बाई डी टी 1, तो यहाँ केवल आर बचा। क्लियर? अब इसी इक्वेशन को आगे देखते हैं। ये देखो, तो जो एबव इक्वेशन था वो था p प्लस का ए अपन बी स्क्वायर, और यहाँ से आ गया dv बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट p। ठीक है, यहाँ पे था ना आपका, यहाँ पे ये था डेल बाई डेल टी v माइनस का b था, तो हमने इसको बस ब्रेक कर दिया, dv बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट p कर दिया, और इस माइनस को भी कर दिया डी बाई डी टी ऑफ b। तो b अगेन क्या कॉन्स्टेंट है, तो ये हो जाएगा 0, ये 0 हो गया। यहाँ से देखो ये बाहर है, इसको भी p के रिस्पेक्ट में तोड़ दो, तो ये हो जाएगा dp बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट p। तो कॉन्स्टेंट p है तो क्या हो गया, अगेन ये 0 हो गया। यहाँ से आपका आ गया a बाहर आ जाएगा। यहाँ पे देखो क्या था, a अपन v स्क्वायर था, तो v को ऊपर ले लिया है, कुछ नहीं किया, v को ऊपर लेके v की पावर -2 में लिख दिया इसको। ठीक है, तो ये वाला टर्म नीचे का नहीं है। जब आपने इसको रीअरेंज किया, ये रीअरेंज कर दिया, तो ये a बाहर हो गया, डी बाई डी टी ऑफ v की पावर -2 आ जाएगा एट कॉन्स्टेंट p इक्वल्स टू r। क्लियर? अब इसको सॉल्व कर लो, सेम चीज को सॉल्व किया, तो यहाँ से ये 0 हो गया, तो यहाँ से टर्म ये क्या बचा रह गया, a प्लस का p प्लस का a अपन v स्क्वायर, यहाँ से बचा dv बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट p। यहाँ से आ गया v माइनस का b, यहाँ से आ गया ये 0 हो गया, तो ये आ गया a इंटू में है a। अब इसे डिफरेंशिएट करो। इसे डिफरेंशिएट करने के लिए हमने क्या किया कि इस इक्वेशन में dv बाई dv से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, एक फ्रैक्शन में जैसे 1/2 लिखा है, तो इस 1/2 में ऊपर 2 से नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो कोई अंतर नहीं आएगा, 2/4 होगा, 2/4 भी अगेन क्या होगा, 1/2 ही होगा। तो सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई किया, तो यहाँ से आ गया, जैसे आप मल्टीप्लाई किए तो इस dv के साथ dt को ले लो, तो dv बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट p बाहर हो गया, यहाँ से आ गया dv की पावर -2 अपॉन dv, ये आ गया p इक्वल्स टू r एट कॉन्स्टेंट p इक्वल्स टू r। तो अब इस टर्म को एज इट इज राइट कर लो, क्योंकि यहाँ पे हम कुछ नहीं कर रहे हैं, इसको सॉल्व कर लो। ठीक है, जब डिफ्रेंशिएट करोगे डी बाई डी वी ऑफ v की पावर -2 को, तो ये आ जाता है माइनस का 2, और v की पावर -2 है, तो उसमें अब क्या करते हो, एक और माइनस कर देते हो, यही ना। x का देखो डी बाई डी एक्स करते हो, डी बाई डी एक्स ऑफ x की पावर n, तो आप कहते हो n x की पावर n-1, तो जो पावर है एक घटा दो, तो यहाँ पे -2 है, तो -2 और -2 में एक 1 कर दिया, सॉरी -2 में एक और घटा दिया, -2 -1 तो ये हो गया -3, तो v की पावर -3 आएगा यहाँ पे, और इस -3 को नीचे ले गए तो v की पावर +3 हो गया। क्लियर? तो ओवरऑल ये टर्म ऐसे ही रहने दिया, यहाँ तक सारे टर्म सेम है, इसको डिफ्रेंशिएट किया, आ गया -2 अपॉन v क्यूब इक्वल टू r। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ से आ जाएगा a माइनस, ये देखो माइनस आ गया, माइनस का प्लस से मल्टीप्लाई किया तो माइनस आ गया, v माइनस का b एज इट इज है, a को 2 के साथ ले आओ, 2a अपॉन v क्यूब इक्वल टू r। ठीक है, हमें चाहिए क्या था, हमें चाहिए था dv बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट p। इस पूरे टर्म को इसके नीचे ले आओ, इस पूरे टर्म को इस r के नीचे ले आए, ये हो गया r डिवाइडेड बाई p प्लस का a अपॉन v स्क्वायर माइनस 2a अपॉन v स्क्वायर v माइनस का b। ठीक है, पुट द वैल्यू ऑफ डेल v बाई डेल t एट कांस्टेंट p इन बेसिक इक्वेशन, cp माइनस cv इक्वल्स टू, बेसिक इक्वेशन क्या था, t इंटू डेल p बाई डेल t एट कांस्टेंट v इंटू डेल v बाई डेल t एट कांस्टेंट p। तो एक हमने डिफरेंशिएट कर दिया था डेल p बाई डेल t एट कांस्टेंट v, ये आया था, और ये डिफरेंशिएशन डेल v बाई डेल t एट कांस्टेंट p अभी आ गया, देखो जी, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर? दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ से आ गया आर टी, इंटू में रखो, आर को अलग सेपरेट रखो, तो यहाँ से आ गया आर टी अपॉन वी माइनस का बी, और यहाँ से आ गया आर टी। इस इक्वेशन को हम क्या लिख सकते हैं, इस इक्वेशन को थर्मोडायनेमिक सॉरी वैन डर वाल्स गैस इक्वेशन से आप निकाल लो। ठीक है, वो इक्वेशन क्या था, P प्लस का ए अपॉन वी स्क्वायर, और जो ये v माइनस का टर्म था उसको अगर इसके नीचे ले जाओ तो आर टी के नीचे आ जाएगा, v माइनस का b आ जाएगा ना,
तो ये हमने इसी टर्म को रिप्लेस कर दिया, आर टी अपॉन बी माइनस बी के टर्म में रिप्लेस कर दिया, और सेम टर्म को सारा कुछ एज इट इज लिख दिया, राइट डाउन कर दिया। ठीक है, तो जैसे ही आपने इसको राइट डाउन किया, उसके बाद ये टर्म आ गया। ठीक है, अब यहां से देखो हम क्या कर रहे हैं कि इस वाले टर्म में से आर टी अपॉन बी माइनस का बी कॉमन ले रहे हैं। तो जैसे हम यहाँ से कॉमन लेंगे तो ये तो यहाँ पे कुछ नहीं है, तो यहाँ पे वन कर ले, फ्रैक्शन में फैक्टर में वन आ जाएगा, तो वन माइनस यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो अगर टर्म नहीं है तो आप क्या करो, टर्म को अपोजिट करके लिख लो। देखो तो यहाँ तक हो गया था, ये हो गया था टी इंटू आर अपॉन बी माइनस का बी, ये भी हो गया था, ये वाला भी टर्म हो गया था। फिर हमने ये कहा कि हम यहाँ पे जो हमें कॉमन लेना है, ये लेना है आर टी अपॉन बी माइनस का बी। तो जब यहाँ से ये कॉमन लोगे तो यहाँ इंटू वन ले लो, यहाँ से केवल फैक्टर वन बचा, वन माइनस का टू अपॉन बी क्यूब, ये तो बचा। अब यहाँ पे ये टर्म नहीं है, आर टी बाई बी, आर टी डिवाइडेड बाई बी माइनस का बी नहीं है, तो आप क्या करो, इस टर्म को अपोजिट करके मल्टीप्लाई करो। ठीक है, v माइनस का बी अपॉन आर टी, ये हो जाएगा। तो ये चीज हमने किया, v माइनस का बी अपॉन आर टी से मल्टीप्लाई कर दिया इस पूरे टर्म में। ठीक है, अब हम जब कॉमन लिए तो देखो ये टर्म और ये टर्म, ये दोनों डिवीजन में है एक दूसरे के, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ से बचा आर डिवाइडेड बाई वन माइनस का टू ए अपॉन बी क्यूब आर टी वी माइनस बी का होल स्क्वायर, ये दोनों टर्म एक है, सेम है, तो आप दोनों का मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर, यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट है कि v इज ए ग्रेटर फॉर, p इज फार ग्रेटर देन v इन गैसियस स्टेट। ठीक है, गैसियस स्टेट की बात करें तो जो v माइनस का b है, ये बहुत ही सॉरी ऑलमोस्ट इक्वल टू हो जाएगा v स्क्वायर की। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो b है, b क्वांटिटी ये बहुत छोटी होती है कंपेयर टू v, ये इसके कंपेयर में बहुत छोटी है, और अगर छोटी है तो v माइनस का b क्या होगा, ऑलमोस्ट इक्वल हो जाएगा, v माइनस का b ऑलमोस्ट इक्वल होगा v के। ठीक है, ये कह सकते हैं, तो इसको रिप्लेस कर दो v से, तो ऊपर हो जाए, यहाँ पे हो जाएगा v स्क्वायर और नीचे v क्यूब, तो v स्क्वायर पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा और v क्यूब का पावर कट जाएगी, केवल v बचेगा। तो cp माइनस cb इक्वल्स टू r डिवाइडेड बाई वन माइनस का टू अपॉन वी आर टी बचेगा। ठीक है, केवल केवल टू आर, एक सेकेंड कोई राइट डाउन ना करो। तो यहाँ से बचा cp माइनस cb इक्वल्स टू r डिवाइडेड बाई वन माइनस का टू अपॉन वी आर टी। ठीक है, cp माइनस cb इक्वल्स टू r डिवाइडेड बाई वन माइनस का टू अपॉन वी आर टी, ये बच गया। अब इस इक्वेशन को याद कर लो, इससे हम आगे बढ़ेंगे और आपका जो रिलेशन है cp माइनस cb का वो सॉल्व आउट होता है। तो देखो r डिवाइडेड बाई वन माइनस का टू अपॉन वी आर टी था, तो हमने क्या किया कि वन माइनस का टू अपॉन वी आर टी को ऊपर ले आए, तो इसकी पावर माइनस वन कर दी। ठीक है, अब इस टर्म को ध्यान से देखो, इस टर्म को अगर हम ध्यान से देखें तो हम ये कह सकते हैं कि दिस टर्म कैन बी सॉल्व्ड इन टर्म ऑफ बायोनोमियल एक्सपेंशन। ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ए ऑलरेडी बहुत छोटा होता है, v बहुत बड़ा होता है, टी भी बड़ा होता है। अगर नॉर्मल रूम टेम्परेचर 0 डिग्री की भी बात करो तो 273 केल्विन होगा। आर की भी वैल्यू पॉजिटिव है, 3.814 सॉरी 8.314 8.314। ठीक है, तो ये सारा नीचे का टर्म बहुत ज्यादा बड़ा है, तो कंपेयर टू दिस ये टर्म बहुत ही छोटा है वन के कंपेरिजन। तो अगर ऐसा होता है कि ये x बहुत छोटा हो और इसकी पावर कुछ दी हो, तो हम क्या करते हैं कि इसको बाइनोमियल एक्सपेंड कर सकते हैं। जैसे बाइनोमियल एक्सपेंशन दिया जाता है, वन प्लस एक्स एक जनरल रिप्रेजेंटेशन है, वन प्लस एक्स की पावर n को हम ब्रेक कर सकते हैं। कैसे, वन प्लस एन एक्स डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल वन प्लस एन माइनस वन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल टू प्लस एन माइनस टू एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल थ्री प्लस डॉट 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 एंड एक्सेट्रा टर्म तक जाते हैं। हम बाद में कहते हैं कि ये टर्म बहुत छोटे हो जाते हैं तो हम इनको नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो जो हमारा मेन फ्रैक्शन आता है वो कितना बचा, वन प्लस का एन एक्स फैक्टोरियल वन कुछ नहीं है।
ठीक है, तो इसका मतलब क्या, x के पहले हम n पावर को मल्टीप्लाई कर दें, केवल यही तो बचा, फैक्टोरियल 1 तो 1 ही हो गया ना। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं इसको, देखो n की वैल्यू क्या है -1, इस -1 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहाँ मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा -1 2a अपॉन वी आर टी। ठीक है, 1 प्लस 1 माइनस का ब्रैकेट में -1 टू ए अपॉन वी आर टी। इसको हम लिख सकते हैं कि ये माइनस माइनस का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा प्लस, तो यहाँ से आ जाएगा सी पी माइनस सी बी इक्वल्स टू आर, बिग ब्रैकेट में 1 प्लस का 2a अपॉन वी आर टी। तो इस तरीके से ये जो आपके सारे रिलेशंस थे वो सारे के सारे फिनिश हो गए। क्लियर, सीपी माइनस सीबी के जितने भी टोटल 9 to 10 रिलेशन हमने करा दिए। ठीक है, तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा सीपी माइनस सीवी का रिलेशन खत्म हो गया, आपका पूरा का पूरा सिलेबस भी खत्म हो गया जो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड था। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जाम्स।